ओम शांति। आप सब भाई बहनों को ओम शांति कार्य में आत्मा हूँ मेरा सोदरम शांति। आज बाबा ने कहा 1/7/2024 मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगड़ सजा खाए तो मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बात से अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने के लिए दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, ये तो समझते हो। बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। हमको घर आता शांति धाम ले चलो। अब आप कहते अपने दिल से पूछो, क्या आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है तो और तो कोई बात नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो आप बाप पूछते घर चलने का विचार है? बच्चे कहते बाबा इसके लिए तो इतनी भक्ति की है, ये भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में जा नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं है सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का, यह है पति दुख धाम जीव आत्माओं का। इसमें मूलने की बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है, सब जीव आत्माओं की सब पतित है। अब आप कहते हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम ले जाने के लिए। फिर जो राजा सीखते वही पावन सुख धाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई बात का विचार नहीं करना है। बुद्धि से समझना हम आत्माओं का बाप आया हुआ हमको पावन शांति धाम ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चे अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रदान से तमो प्रदान बन गई। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना, हमारा स्वीट साइलेंस होम है, ये भी समझते हो। बाप अभी बरोबर अभी हम पति थे इसलिए जा नहीं सकते। अब आप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापिस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया, सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती है। वह घर है आत्माओं का, निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापिस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ों आत्माएं कहाँ जाकर रहती है। ये भी जानते हैं सत्युग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्म की वैरायटी है, उसको कल्पवृक्ष कहा जाता। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कोई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ।
नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथवा चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते, अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए, शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, फिर जिसे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं, वहाँ अपने अपने समय पर आते हैं। फिर सबको वापिस जाना है, तुम बच्चों को अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी एक माशूक से। वह कहते मुझे एक के साथ दिल लगाओ, तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए तो माता मारते ना, बाप भी घर में मिलेगा, सत्युग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हारे विक्रम विनाश हो गया, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापिस ले जाने के लिए। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। ये पति दुनिया इसलिए गाते हैं पतित पावन हो। हम विकारी पति थे, अगर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते वह सजा खाकर जाते, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहाँ 2 कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि हम कम पद हो जाए। बल रावण राज्य में नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ते तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजड से सिल्वर एजड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती चीची खाद पड़ती है मूल्य में की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते इनके 84 जन्म के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, इनको फिर पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्म के अंत में पतित बन गया, मैं पतित पावन उनके शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासी ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कंड्रस है ना, भक्ति मार्ग है कंड्रस, जिसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में अब पूरा होता है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, जो कोई नहीं जानते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहाँ जाता है? नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन में सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ने योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता, बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ रोने पीटने की बातें नहीं। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जास्ती पूछने का रहना नहीं, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते, यहाँ अच्छी रीति समझते भी है। फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते तो माया खा जाती है। बाप कहते कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वो तो सब कुछ खत्म होना ही है, या तो एक बाप को ही करना है।
चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो, देवी गुण भी धारण करने। सत्युग में गंदी चीजें मांस आदि होती नहीं है। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाए तो सबसे उच्च पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासी को दिखाना कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहने से एक ही जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखिए ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब शादी बनाते जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं वा नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होगी नहीं। कौन बैठ सेवा करे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास, आर्तवेग में सब दब जाएंगे। देरी नहीं लगेंगे। या ढेर मनुष्य सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना है, वहाँ तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीर को प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते। जो एक्टर्स है सब आत्मा अविनाशी, अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प तुम्हें आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हैं बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे, इसलिए नामी बड़ा है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, तुम बाप से राज्य भागे ले रहे हो। वो कल्प पहले मिसाल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अच्छा मीठे मीठे सिकली दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक माशूक से दिल लगानी। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जन्म में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती तो कहते मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है, मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेंगे, यानी बाप और मैं, तीसरा न कोई। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना है। ओम शांति।